इतना छोटा छोटा प्याज आपने क्यों लिया है? और ये आपसे तो छीला भी नहीं जाएगा। बेटा जी ये प्याज नहीं है, ये देखो ये सुंदर से फूल हैं ग्लाइडोलस के। वो भी इंडियन नहीं है, ये फॉरेन कंट्री का यानी कि इम्पोर्टेड फूल के बल्ब हैं। इसको हम ऐसे लगाएंगे और इसमें से इसी तरह के सुंदर सुंदर फूल निकलेंगे। और ये 13 कलर के 13 कलर्स के फूल निकलेंगे इसमें से। तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइडोलस। क्या बोलते हैं? ये प्याज नहीं है, याद रखो। और ये भी प्याज नहीं है, ये देखो ये जो है ये भी प्याज नहीं है। ये क्या है? ये हाइसिंथ है और ब्लू कलर का हाइसिंथ है, डार्क ब्लू कलर का हाइसिंथ। तो हाइसिंथ के हमारे पास कितने हैं? 5 कलर। और आज हम क्या करेंगे? इनको लगाएंगे। लगाने का तरीका देखेंगे कैसे लगाते हैं। और फिर ये हमारे कैला लिलीज हैं 5 कलर के, देखो कैला लिलीज के बल्ब। ये सब बल्बों को कैसी मिट्टी में लगाते हैं आज सीखेंगे हम। आइए। तो दोस्तों आपने देखा कि बल्ब लगाने की विधि जो है हम बताएंगे। और काफ़ी लोगों की क्वेरीज थी कि बल्ब कैसे लगाना है, तो इसके लिए मैं स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए बल्ब्स रखे हुए हैं हमारे, आपने नीचे देखे हमारे, और ये कुछ बल्ब हम ले करके यहाँ आए हैं। तो इनको लगाने की जो मिट्टी है थोड़ी सी अलग रहेगी, क्योंकि ये कंद टाइप में है और अगर इसको हम मिट्टी वेल ड्रेन नहीं देंगे तो ये सारे सड़ जाएंगे। देखिए स्प्राउट निकलता हुआ है। और ये तमाम बल्ब जो है हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर 9996928517 स्क्रीन पे भी दिया हुआ है। तो आइए हम लगाने की विधि जानेंगे। और लगाने के लिए हम देखिए जो मिट्टी बनाने वाले हैं, ये हमारा गार्डन सॉइल है। ये देखिए ये गार्डन सॉइल है हमारा। और इसको हल्का करने के लिए हमने लिया है, ये है हमारा राइस हस्क। ये सारे मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो राइस हस्क क्यों लिया, बहुत लोग पूछते हैं। कोकोपीट क्यों नहीं? तो देखिए कोकोपीट क्या है दोस्तों, पानी को होल्ड कर लेता है, यानी पानी पी लेता है और इकट्ठा कर लेता है। तो ऐसे में ये जो बल्ब हैं इतने कॉस्टली हैं और बाहर के फॉरेन के हैं इम्पोर्टेड बल्ब, तो ये जो मॉइस्चर आएगा तो वो फंगस लग जाएगी और मर जाएगा, मतलब गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर हम राइस हस्क मिलाते हैं तो मिट्टी भी हल्की हो जाएगी, पानी भी उसमें खड़ा नहीं होगा और बल्ब हमारे सेफ बचे रहेंगे। तो मिट्टी प्लस राइस हस्क प्लस ये अगला है, देखिए कैल्शियम जिंक फॉस्फोरस का नेचुरल सोर्स कैल्शियम पाउडर, जो एक किस्म का पत्थर होता है खास किस्म का, जिसमें जो है ये कैल्शियम फॉस्फोरस जिंक पाया जाता है। तो ये डालेंगे तीसरी आइटम। चौथी जो है, इनको जान डालने के लिए बहुत सारे लोग वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम करने वाले हैं लीफ कंपोस्ट का इस्तेमाल, पत्तों की खाद। तरह तरह के पत्ते होते हैं तो मतलब तरह तरह का न्यूट्रिशन होता है। और गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा तो अच्छी होती है, बट बाकी की चीज़ें जो है वो नहीं होती। उसका रीज़न आप सभी को पता है, पशु आजकल खूंटे से बंधे हुए हैं, उनको जो खिलाया जाएगा वही आउटपुट निकलेगा। और पहले के पशु होते थे वो चारागाहों पे चरते थे, हज़ारों तरह के पेड़ पौधे खाते थे, तो हज़ारों तरह के न्यूट्रिशन जो हैं वो प्लांट में आ जाता था या खाद में आ जाता था। अगला हम ले रहे हैं नीम की खल। नीम की खली क्या होती है? नीम का फल होता है, उसका तेल निकालने के बाद जो रेजिड्यू बचता है ये एंटी फंगल भी होता है और प्लांट के ऊपर नॉरिशमेंट यानी कि उसकी चमक लाता है। जैसे कि हम अपने फेस पे क्रीम या तेल का इस्तेमाल करते हैं स्किन पे, तो इसी तरह ये पत्तों की स्किन पे काम करता है। तो ये 1 2 3 4 और 5 आइटम तो हो गई। अब कई बार क्या होता है कि मिट्टी में कार्बन की मात्रा नहीं होती है, जिस वजह से सब कुछ होने के बावजूद भी काम चलता नहीं है। तो ये कार्बन डालेंगे छठी आइटम। और सातवीं आइटम क्या है? एंटी फंगल के लिए जैविक में है हमारा, ये है ट्राइकोडर्मा संजीवनी। ये सब मिलाएंगे तो कितना कितना रेशो है आप देखते रहिए, मिला के आप भी बना सकें, इसी के लिए मैंने ये इतनी मेहनत की है। तो हम ले लेते हैं मापने के लिए कोई गमला, तसला, वॉटएवर कुछ भी ले सकते हैं आप। हमने ये ले लिया, इजी है ये हैंडल करना। तो हम देखिए अब क्या करते हैं, आप ध्यान से नोट करिएगा रेशो। अब हमने मिट्टी बनानी है तो देखिए 4 मिट्टी लेंगे, 4 गमला मिट्टी, उसमें 1 गमला बाकी का जो आइटम है। तो हम यहाँ पर जो है कम से कम 4 लेना है, तो 12 गमला हम इसमें बना रहे हैं। 1 और ये हो गया 2, ये तीसरा हो गया और ये 4 गमला हो गया, 5 6
ये 7, ये 8, 8 गमला हमने ले लिया मिट्टी, यानी कि 4 क्या रेशो हमने लेना है, तो डबल हमने ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको थोड़ा सा फैलाएंगे और ये 4 गमले के अंदर एक गमला जो हमने राई सस्क लेना है। ये देखिए, तो 8 में हमने 2 राई सस्क डालना है। ये देखिए 2 राई सस्क आ गया। अब 2 राई सस्क, तो 4 गमले के अंदर आधा गमला जो हमने कैल्शियम लेना है, तो 8 गमला हमने लिया है मिट्टी का, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 1 गमला हम कैल्शियम पाउडर यूज़ करेंगे। एक गमला हमने कैल्शियम पाउडर इसमें यूज़ किया। अब खाद की बात थी, तो खाद हमने लेना है, देखिए 1, ये दूसरा, 2 गमला हमने खाद ले लिया, यानी कि 4 गमले के बीच में 1 गमला हमने खाद लेना है। अब रही नीम खली, नीम खली गमले का 1/4 हिस्सा लेना होता है, तो हम क्या करेंगे, आधा गमला ले लेंगे। ये देखिए, ये नीम की खल आ गई, आधा गमला हमारे पास, तो हमारी 1, 2, 3, 4 और 5 आइटम हमारी हो चुकी हैं यहाँ पर पूरी। अब छठी आइटम क्या थी, कार्बन। तो कार्बन कितना लेना है, कार्बन की मात्रा ज़्यादा नहीं चाहिए, बट मिट्टी में अगर कार्बन नहीं है, अब सभी को पता तो है नहीं कि मिट्टी में कार्बन है नहीं या है, तो हम कार्बन को ले लेते हैं ताकि हमारा जो बढ़िया बल्ब है वो ठीक रहे। तो इसमें कार्बन हम लेंगे 4 गमले के अंदर लगभग 250 से 300 ग्राम, देखिए कार्बन है बस। अब इसको मिला के हम मिट्टी तैयार कर लेंगे। और इसके बाद जो है थोड़ा सा फंगीसाइड हमने कहा था, फंगीसाइड ट्राइकोडर्मा संजीवनी, जो फंगस को नहीं आने देता, तो इसको ज़्यादा नहीं, ये 100 ग्राम के आसपास हम ये ले लेंगे। जब हमारी मिट्टी पूरी तरह से तैयार करनी है इसको, इसके लिए हमने क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से मिलाना है। ये ना हो कि कहीं मिट्टी, कहीं भूसा, कहीं खाद ऐसा रह जाए। तो ये देखिए, ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो कसी वसी चाहिए होती है, बट यहाँ पर जो है हम थोड़ी मात्रा बना रहे हैं, तो इसको हम ये हमारा जो है यूनिक बल्ब सॉइल मिक्सचर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि हर जगह जो है एक जैसा टेक्सचर नज़र आ रहा है। अब ये हमारा बिल्कुल तैयार है, इसमें हमें बल्ब को लगाना है, लेकिन बल्ब को लगाने से पहले क्या करना है, हमें इसको साफ़ वाटर में या ट्राइकोडर्मा में किसी में डिप करना पड़ेगा। तो हमने पानी लिया और आपको साफ़ मिलता है या ये मिलता है, तो इसमें आप डिप कर लेंगे। इसको कितना घोलना है, तो ये हमने 2 लीटर पानी लिया और ये साफ़ ले लें, फंगीसाइड ले लें कोई भी, उसको हमने 2 चम्मच के अराउंड इसमें डाल लेना है। 2 चम्मच हमने डाल दिया, इसको लेंगे मिला। ये देखिए, मिल के कुछ इस तरह का टेक्सचर हो जाता है इसका। अब मिलाने के बाद हम सबसे पहले ले लेते हैं हाइसिंथ के बल्ब। हाइसिंथ का देखिए कलर है ये वाइट कलर, तो वाइट कलर के बल्ब को हमने डाल दिया। और दूसरा जो है हमारा कलर आ रहा है इसमें ब्लू कलर, उसको ले लेते हैं 4 ये, ठीक है जी। अब हमने डिप कर दिया, 2 से 3 मिनट डिप रखना है। इसके बाद इस तरह का देखिए पॉट आप ले सकते हैं, 8 इंची का, 6 इंची का, और इसमें हम क्या करेंगे, मिट्टी भर लेंगे ऐसे। थोड़ी सी मिट्टी कम रखेंगे और फिर देखिए मिट्टी हम ऐसे डालेंगे। ये हमने कर लिया। 2 से 3 मिनट का समय लेने के बाद इसको बल्ब को निकालेंगे और ये देखिए जैसे कि ये 3 बल्ब हैं हमारे वाइट कलर के, तीनों को हम ऐसे लगा देंगे। देखिए, ये देखिए
अब हमने क्या करना है, इस मिट्टी में से ले करके इसको ढकना है। देखिए, लेकिन पूरी तरह से नहीं ढकना है आपने। कहने का मतलब बल्ब को पूरी तरह से नहीं ढकना है, आपका जो ऊपर का नोक है इसको बाहर छोड़ना है। देखिए, ये तीनों बाहर आ रहे हैं और इस तरह करके रखेंगे, फिर पानी डालेंगे और प्रॉपर हम धूप में रखेंगे इसको। तो ये लग गया हमारा हाइसिंथ एक। अब हाइसिंथ का दूसरा गमला और लेते हैं, जो दूसरा हमने देखा था। इसमें भी इसी तरह से मिट्टी डाली हमने, लेकिन मिट्टी थोड़ी सी कम रखेंगे पहले, क्योंकि बल्ब रखने के बाद थोड़ा मिट्टी ढकने के लिए भी चाहिए ना। तो ये आ गया। अब हमने 4 बल्ब और डाले थे इसके, ये लीजिए। 2, 3, 4 अपने इच्छानुसार हिसाब से लगा सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, निचला हिस्सा डबल होना चाहिए, प्याज की तरह है बिल्कुल ये। और थोड़ा सा हल्के हाथों से कर देंगे प्रेस। इसके बाद ये हमारा ये भी तैयार हो गया। अब लेते हैं हम केला लिली। केला लिली में क्या करना है आपने, ये ध्यान से देखिए। केला लिली का हमारा जो है ये 5 बल्ब लिया हमने एक कलर का, 4 बल्ब ले लिया हमने एक कलर का। अब ये कलर जो है हम इसमें डिप करेंगे ऐसे। गमले में मिट्टी ले लेते हैं हम। इसको भी देखिए क्या है कि केला लिली जो बल्ब है, आमतौर पे लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लगा देते हैं कि ऐसे लग गया जी, लेकिन ऐसे नहीं लगाना है। इसमें उससे दूसरा सिस्टम है। इसका कारण ये है कि इसका रूट जो है नीचे से नहीं निकलना है। रूट जो है इसके निकलने यहाँ से, देखिए ये टॉप पे से रूट और शूट दोनों, जहाँ शूट निकला है यहीं से भी रूट भी निकलना है। तो हमें क्या करना है इसको कि इस तरह से दबाना है। और इसमें हम 4 बल्ब नहीं लगाएंगे, कारण ये रहेगा इसका कि इसके काफ़ी स्प्राउट्स निकलते हैं, तो एक में अगर 4 बल्ब लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैक्सिमम हम इसको 2 लगा सकते हैं। देखिए, 2 लगाने के लिए हमने ये 2 बल्ब ले लिए और इसको ऐसे रखा और ऊपर से इसको हल्का हल्का हम ढकेंगे दोस्तों, ये, ताकि इसका क्या होगा कि रूट सिस्टम जो निकलना है, बल्कि थोड़ी थोड़ी रखनी है, ज़्यादा नहीं रखना है। तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम दोनों ऊपर से ही निकलना है, तो इसको हमें पूरा ढकना होता है। बहुत सारे लोगों की आ रही थी क्वेरी कि हमारा तो जी 15 दिन हो गया, कोई रूट शूट निकला नहीं। शूट मतलब रूट निकला नहीं, शूट तो खड़ा है। तो ऊपर मिट्टी नहीं होगी तो रूट कहाँ से निकलेगा, तो इसलिए इस तरह से लगाना है। तो ऐसे ही लगा लेंगे। 2 बल्ब हमने लगाया, बिल्कुल गमले के किनारे में रखना है और दोनों के बीच में गैप भी होना चाहिए। तो इस तरह से करके देखिए, ये हमने डाल दिया, ये हमारा बल्ब लग गया। तमाम बल्ब जो है आपको इसी तरह से लगाना है। मिट्टी में सारी चीज़ें मिक्स होनी चाहिए, खाद की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो खाद बहुत ज़्यादा होगा या मिट्टी वेल ड्रेन नहीं होगी तो बल्ब सड़ने के आसार हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से बल्ब लगाइए, 100% जो है आपको सक्सेस मिलेगी। और हमारे तमाम बल्ब जो हैं अवेलेबल हैं। इस तरह के जो हमने मटेरियल यूज़ किया है, ये भी ऑर्गेनिक में मटेरियल अपने पास अवेलेबल है। तो अगर आपको मिल जाता है आसपास तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, कुरियर नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं मिलता है तो आप ये सारा मटेरियल हमसे ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, या फिर किसी तरह की क्वेरीज़ हो, कुछ भी पूछना हो तो व्हाट्सएप के थ्रू पूछिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कॉल ना करें। कॉल इतना ज़्यादा हो जाता है, हम उसको पिक नहीं कर पाते हैं। फिर आप लोगों की कंप्लेंट होती है कि कॉल नहीं उठाते हैं। कॉल उठाना, इतना सारा कॉल उठाना संभव नहीं होता। एक से बात करते हैं हम, तब तक जो है वो कई कॉल्स रह जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों।